हेलो दोस्तों, एक्टिव लाइको सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। आप देख सकते हैं, ये कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल है, पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक दोस्तों, अब इस समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा हूँ, ये आपके बोर्ड लेवल का है। जो यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर वाले हैं, अब इसको तैयार कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा और सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक दोस्तों, ऐसे ये सवाल आपको अच्छे तरीके में समझाऊंगा तो आपको समय बहुत बेहतर तरीके से आएगा। इस सवाल करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और समझाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखेंगे तो समझ बहुत बेहतर आएगा। दूसरी बात, आप रफ पेन लेकर बैठिए तो और बेटर होगा। आप इसको साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइएगा, समझते जाइए, लिखते जाइए, नोट करते जाइएगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, आईआईटी नीट दोनों में पूछा जाता है, जो कि एक इंजीनियरिंग लाइन एक मेडिकल लाइन होता है। उन दोनों में ऐसे क्वेश्चन देखने जरूर मिलता है, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आपको समझाने जा रहा हूँ। ये चारों क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? यहाँ पर सबसे बड़े मेंशन कर दिए कि अल्फा कण, अल्फा कण पूछ रहा है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। हल यहाँ लिखेंगे अल्फा कण। अल्फा कण मालूम आप लोग को नहीं मालूम? अल्फा कण जो होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पर अल्फा कण होता है। ये बात को ध्यान करिएगा आप लोग, या दिमाग के अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है प्लस करके 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। मतलब इसमें क्या रखा है? इतना छोटा सा प्यारा क्वेश्चन और इतना सिंपल से करना होगा, कुछ है क्या इसमें? है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए आपको मैं तीसरा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ। क्लियर हो गया? चलिए इधर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिएगा। यहाँ आवेश पूछ रहा है, आवेश की गणना कीजिएगा। ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं। 7 9 14 दिया हुआ है। जो ये 7 दिया है, ये आपका परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। ये नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है, जो कि n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? n की। जो ये 14 लिखा है, द्रव्यमान संख्या या अणुभार संख्या बोल सकते हैं। अणुभार बोलो चाहे द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या कितना? 14 है। ठीक दोस्तों, तो देखिए करना क्या है, हमें आवेश निकालना। क्या निकालना? क्यू। ये निकालना आवेश। बात को समझ रहे हो भैया? आवेश की गणना करना, इसका फार्मूला होता है Q बराबर NE। ये फार्मूला था आवेश निकालने का। तो Q निकालना है n की वैल्यू क्या दिया? 7। E मतलब इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब देखिएगा, अब इसको समझ ले, 0.6 लिखा हुआ है, इसको दशमलव को भूल जाओगे तो 16 समझोगे, तो 16 के पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 107 से 12 होता है, हो गया। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव रखा तो आप भी एक अंक के बाद दशमलव रख दीजिएगा, ये इंटू 10 की पावर क्या गया -19 कूलाम। ये आपका आंसर आ गया भैया, ये भी देख लो कितना अच्छा सवाल है, आ रहा समझ में। मगर इस द्रव्यमान संख्या से कुछ करना नहीं होता, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, करना कुछ नहीं होता है, परमाणु क्रमांक से होता है, क्योंकि परमाणु जो क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये बात ध्यान करिएगा। ठीक दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। नाभिक पर जो कूलाम लग रहा है कितना आवेश आ गया 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका आंसर आ गया। तीसरे प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अब आप तो चलते हैं आपके पास सेकंड क्वेश्चन के पास, बहुत बढ़िया सवाल है, समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश, ये धन आवेश इस होगी कमी होगी, ये पूछ रहा है, कैसे करना है सीखिए दोस्तों। यहाँ पर कूलाम दे दिया, अब आपको मालूम है कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है, तो आवेश दिया हुआ है, मतलब Q जो आपका है दिया हुआ है, Q कितना दिया 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम दिया हुआ है, समझ दोस्तों। अब यहाँ पर पूछ रहे कितने कितने मतलब संख्या पूछ रहा है, यन निकालना आपको, ठीक है। सूत्र होता है Q बराबर NE, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर Q लिखा, Q का मान क्या दिया है 2.4 इंटू 10⁻18, यन निकालना आपको, यन उतार लीजिएगा, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं इसलिए गुणा हो गया। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है दोस्तों। 2.4 इंटू 10⁻⁻18 हो गया, ये गुणे में तिथि बटे में आ जाएगा, यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ भी इसका कूलाम होता है, इसका भी कूलाम होता है, ठीक है। अब ये बात इतना हो गया, बराबर क्या हो गया n निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट गया, ये दशमलव दशमलव कट गया, C से C कट गया, आपके पास बचा क्या, जो बचा उसे उतार लीजिएगा, 24 इंटू 10⁻18 बच गया, नीचे क्या बचा 16 इंटू 10⁻19 बच गया, यही तो बचा, बराबर n। अब देखिएगा यहाँ पर 24 उतार लेते हैं, इंटू 10⁻⁻18 उतार लेते हैं, ये जो पावर लिखा है 10⁻19 19, ये माइनस में ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इंटू 10⁻19 हो जाएगा, नीचे क्या बचा आपका 16 बचा, ठीक है। अब देखिएगा 24 उतार लेते हैं, अब घात घात घटाएंगे, ये 19 प्लस में 18 माइनस घट जाएगा, 19 में 18 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आने का मतलब एक जीरो बचा, ये पावर जो होती सब जीरो को होती पावर, तो 19 में 18 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 मतलब एक जीरो बच गया, मतलब 240 हो गया, बटे क्या 16, और 240 में 16 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 15 आ जाएगा, 15 क्या आ गया नंबर आ गया, उसका आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, धनावेश, अगर यहाँ पर धनावेश कहेगा तो समझ इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहा है, कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक दोस्तों। अगर यहाँ पर ऋण आवेश लिखा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी,
यहाँ पर धन आवेश लिखा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आए दोस्तों, ये भी समझ लो, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही सवाल को लगाया जाता, समझा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पहला नंबर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सवाल को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे यार, आज हमारा वीडियो देख रहे, कल उसका वीडियो देख रहे, कल उसको, आप दिन भर वीडियो देखते रह जाएंगे, सक्सेस होने का नाम ही नहीं लेंगे आप। कोई एक वीडियो देख लीजिएगा और उस चैनल को हमेशा देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला नंबर देखिएगा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। देखिए कैसे करना होगा। यहाँ पर देखो प्रतिकर्षण बल की गणना कह रहा है, बल पूछ रहा है, मतलब फोर्स मतलब बल, तो यह पूछ रहा निकालने के लिए। ठीक, बीच की दूरी मतलब आर आपका दिया है 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये दशमलव बाद जीरो कोई वैल्यू होता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर दशमलव नहीं रखा जीरो। ठीक है, क्योंकि दशमलव बाद जीरो कोई मान होता नहीं। इसका फार्मूला होता है एफ बराबर होता है 1/4 πε0 Q1 × Q2/R²। ये इस फार्मूले से लगेगा। ठीक दोस्तों, अब हमें कैसे मालूम पता चले कि ये फार्मूला लगेगा? हमें मालूम यह पता चला कि बल पूछ रहा है और आपका दूरी दिया हुआ है, तो बल दिया है, दूरी दिया, उनके बीच क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोटॉन दे दिया। दो प्रोटॉन का मतलब होता है Q1 Q2। समझ गए? यही इसलिए फार्मूला लगेगा। जो Q1 होता है Q2 के बराबर होता है। ठीक, 1/4 πε0 का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। ये Q1, ये दो प्रोटॉन कह रहा था, तो प्रोटॉन की जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये Q1 है, Q2 को यही वैल्यू होगा। दो कह रहा, देख लो यहाँ पर दो प्रोटॉन है, फिर इसको यही बार लिख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। ये दो बार लिख गया। आर का वैल्यू ये दिया है 4 × 10⁻⁻15। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा। आए दोस्तों समझ में? हमने सारा वैल्यू रख दिया। अब देखिएगा 9 × 10⁻9। अब ये 1.6 1.6 है। अब एक दशमलव को भूल जाओ, 16 है। 16 में 16 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी रखा है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी रखा है। अब दोनों घाते, दोनों माइनस में घाते जुड़ जाएंगे। 19 क्या हो जाएगा? -38। ठीक, बटे ये होल स्क्वायर लगा तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 इंटू 15 दूनी 30 हो जाएगा ये पावर। ये बात समझ में आई? आगे देखिए इधर 9 उतार लेते इंटू 10⁻9। अब ये 256 है, समझ लो, दशमलव भूल जाओ, 256 है। 16 से काटेंगे 256 कट जाएगा, 16 बार में ही कटेगा। ठीक, यहाँ पर दशमलव लगा था तो हमने यहाँ भी दशमलव रख देंगे, तो हमारा जो आया इंटू 10⁻1.6 आ गया इंटू 10⁻−38। ठीक है, नीचे हमारा क्या बचा? 10⁻−30। ये माइनस ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 आपका 30 हो गया। ठीक है, आगे देखिए इधर ये 16 समझ लीजिएगा, 9 है, दशमलव भूल जाइएगा। 16 नहीं है, 144 होता है, रख दीजिएगा। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव रखा तो एक अंक के बाद दशमलव आप भी रख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इंटू 10 क्या लिखा? -38। ये 30 प्लस में, 9 भी प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 30 9 39, तो 10⁻39 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर
14.4 हो जाएगा। अब 39 में 38 घट जाएगा, पावर, ठीक है। 39 में 38 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब एक जीरो आ गया, तो यहाँ पे जीरो रख देंगे। ये हमारा क्या निकालिए, फोर्स। यही हमारा क्या आंसर। ये बल का मात्रक न्यूटन है, यानी जो लिख दिया है ये बल का मात्रक है न्यूटन, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ गए दोस्तों, ऐसे करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा। ऐसे ही सवाल यूपी बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं ऐसे सवाल को समझिएगा, लगाइएगा, मेहनत करिएगा, सफल जरूर आप होंगे। पढ़ेंगे नहीं, आज इसका वीडियो देखा कल उसका वीडियो देखा, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने से कुछ होने वाला नहीं है। आजकल के बच्चे, लड़की हो चाहे लड़का, मोबाइल के पीछे घुस गए तो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी में बिजी, कहीं इंस्टाग्राम में, कहीं फेसबुक में, उसी में घुस गए तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसीलिए कह रहे भैया पढ़ाई करिए, पढ़ाई सबसे बेस्ट है, आपको लाइफ को बदल देगा। यही एक आपका जरिया है पास होने का, पढ़ने का, जीवन बनाने का। ठीक दोस्तों, ऐसे समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर में प्रैक्टिस करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए दोस्तों। तब तो लो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, एक्टिव लाइकू सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, मैं आपके लिए शानदार क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। आप देख सकते हैं ये कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल है, पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक दोस्तों, अब इस समझने की कोशिश करिए दोस्तों। ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने रखा हूं, ये आपके बोर्ड लेवल का है। जो यूपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर वाले हैं, अब इसको तैयार कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा और सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक दोस्तों, ऐसे ये सवाल आपको अच्छे तरीके में समझाऊंगा तो आपको समय बहुत बेहतर तरीके से आएगा। इस सवाल करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ दोस्तों, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और समझाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखेंगे तो समझ बहुत बेहतर आएगा। दूसरी बात, आप रफ पेन लेकर बैठिए तो और बेटर होगा। आप इसको साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइएगा, समझते जाइए, लिखते जाइए, नोट करते जाइएगा तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, IIT नीट दोनों में पूछा जाता है, जो कि एक इंजीनियरिंग लाइन, एक मेडिकल लाइन होता है। उन दोनों में ऐसे क्वेश्चन देखने जरूर मिलता है, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आपको समझाने जा रहा हूँ। ये चारों क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। यहाँ पर सबसे बड़े मेंशन कर दिए कि अल्फा कण, अल्फा कण पूछ रहा है। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। हल यहाँ लिखेंगे अल्फा कण। अल्फा कण मालूम आप लोग को नहीं मालूम? अल्फा कण जो होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पर अल्फा कण होता है। ये बात को ध्यान करिएगा आप लोग, या दिमाग के अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर लीजिए। क्या लिखेंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है प्लस करके 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। मतलब इसमें क्या रखा है, इतना छोटा सा प्यारा क्वेश्चन और इतना सिंपल से करना होगा, कुछ है क्या इसमें? है। अब जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसकी वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
ये चौथा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए आपको मैं तीसरा क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। क्लियर हो गया? चलिए इधर तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। 7n14 नाभि पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिएगा। यहाँ आवेश पूछ रहा है, आवेश की गणना कीजिएगा। ऐसे सवाल बहुत अच्छे होते हैं। 7 9 14 दिया हुआ है। जो ये 7 दिया है ये आपका परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। ये नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है, जो कि n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू? n की। जो ये 14 लिखा है द्रव्यमान संख्या या अणुभार संख्या बोल सकते हैं। अणुभार बोलो चाहे द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या कितना? 14 है। ठीक दोस्तों, तो देखिए करना क्या है, हमें आवेश निकालना। क्या निकालना? क्यू। ये निकालना आवेश। बात को समझ रहे हो भैया? आवेश की गणना करना। इसका फार्मूला होता है Q बराबर NE। ये फार्मूला था आवेश निकालने का। तो Q निकालना है। n की वैल्यू क्या दिया? 7। E मतलब इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब देखिएगा, अब इसको समझ ले, 0.6 लिखा हुआ है। इसको दशमलव को भूल जाओगे तो 16 समझोगे। तो 16 के पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 107 112 होता है। हो गया। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव रखा तो आप भी एक अंक के बाद दशमलव रख दीजिएगा। ये इंटू 10 की पावर क्या गया? -19 कूलाम। ये आपका आंसर आ गया भैया। ये भी देख लो, कितना अच्छा सवाल है। आ रहा समझ में? मगर इस द्रव्यमान संख्या से कुछ करना नहीं होता। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, करना कुछ नहीं होता है, परमाणु क्रमांक से होता है। क्योंकि परमाणु जो क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये बात ध्यान करिएगा। ठीक दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। नाभि पर जो कूलाम लग रहा है, कितना आवेश आ गया? 11.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये इसका आंसर आ गया तीसरे प्रश्न का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अब आप तो चलते हैं आपके पास सेकंड क्वेश्चन के पास। बहुत बढ़िया सवाल है, समझ में आ रहा होगा भाई? ठीक है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश। ये धन आवेश इस होगी कमी होगी, ये पूछ रहा है। कैसे करना है सीखिए दोस्तों। यहाँ पर कूलाम दे दिया। अब आपको मालूम है कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का होता है। तो आवेश दिया हुआ है, मतलब Q जो आपका है दिया हुआ है। Q कितना दिया? 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम दिया हुआ है। समझ दोस्तों? अब यहाँ पर पूछ रहे कितने कितने, मतलब संख्या पूछ रहा है। n निकालना आपको। ठीक है, सूत्र होता है Q बराबर NE। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर Q लिखा। Q का मान क्या दिया है? 2.4 इंटू 10 की पावर -18। यह निकालना आपको। यह उतार लीजिएगा, गुणा कर दीजिए। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं इसलिए गुणा हो गया। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है दोस्तों, 2.4 इंटू 10 की पावर -18 हो गया। ये गुणे में तिथि बटे में आ जाएगा। यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ भी इसका कूलाम होता है, इसका भी कूलाम होता है। ठीक है, अब ये बात इतना हो गया। बराबर क्या हो गया? n निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट गया। ये दशमलव दशमलव कट गया, C से C कट गया।
आपके पास बचा क्या, जो बचा उसे उतार लीजिएगा। 24 × 10⁻18 बच गया। नीचे क्या बचा, 16 × 10⁻19 बच गया। यही तो बचा, बराबर n। अब देखिएगा यहाँ पर 24 उतार लेते हैं, इंटू 10⁻−18 उतार लेते हैं। ये जो पावर लिखा है 10⁻19 19, ये माइनस में ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इंटू 10⁻19 हो जाएगा। नीचे क्या बचा आपका, 16 बचा। ठीक है, अब देखिएगा 24 उतार लेते हैं। अब घात घात घटाएंगे, ये 19 प्लस में 18 माइनस घट जाएगा, 19 में 18 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आने का मतलब एक जीरो बचा। ये पावर जो होती है सब जीरो को होती पावर, तो 19 में 18 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 मतलब एक जीरो बच गया, मतलब 240 हो गया, बटे क्या 16। और 240 में 16 का भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 आ जाएगा। 15 क्या आ गया, नंबर आ गया, उसका आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, धनावेश। अगर यहाँ पर धनावेश कहेगा तो समझ इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रहा है, कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ पर ऋण आवेश लिखा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यहाँ पर धन आवेश लिखा रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। आए दोस्तों, ये भी समझ लो, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही सवाल को लगाया जाता, समझा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पहला नंबर बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सवाल को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, आज हमारा वीडियो देख रहे, कल उसका वीडियो देख रहे, कल उसको, आप दिन भर वीडियो देखते रह जाएंगे, सक्सेस होने का नाम ही नहीं लेंगे आप। कोई एक वीडियो देख लीजिएगा और उस चैनल को हमेशा देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला नंबर देखिएगा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4.0 × 10⁻−15 मीटर है। देखिए कैसे करना होगा। यहाँ पर देखो प्रतिकर्षण बल की गणना कह रहा है, बल पूछ रहा है, मतलब फोर्स मतलब बल, तो यहाँ पर पूछ रहा निकालने के लिए। ठीक, बीच की दूरी मतलब आर आपका दिया है 4 × 10⁻−15 मीटर। ठीक है, ये दशमलव बाद जीरो कोई वैल्यू होता नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर दशमलव नहीं रखा जीरो। ठीक है, क्योंकि दशमलव बाद जीरो कोई मान होता नहीं। इसका फार्मूला होता है एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। ये इस फार्मूले से लगेगा। ठीक दोस्तों, अब हमें कैसे मालूम पता चले कि ये फार्मूला लगेगा? हमें मालूम यह पता चला कि बल पूछ रहा है और आपका दूरी दिया हुआ है, तो बल दिया है, दूरी दिया, उनके बीच क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रोटॉन दे दिया। दो प्रोटॉन का मतलब होता है Q1 Q2। समझ गए? यही इसलिए फार्मूला लगेगा। जो Q1 होता है Q2 के बराबर होता है। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 की जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 होता है। ये Q1, ये दो प्रोटॉन कह रहा था, तो प्रोटॉन की जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 होता है। ये Q1 है, Q2 भी यही वैल्यू होगा। दो कह रहा, देख लो यहाँ पर दो प्रोटॉन है, फिर इसको यही बार लिख देंगे 1.6 × 10⁻19। ये दो बार लिख गया। आर का वैल्यू ये दिया है 4 × 10⁻15। स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर कर दीजिएगा। आए दोस्तों समझ में? हमने सारा वैल्यू रख दिया। अब देखिएगा 9 × 10⁻9। अब ये 1.6 1.6 है। अब एक दशमलव को भूल जाओ,
16 16 है, 16 में 16 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 256। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी रखा है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी रखा है। आज दोनों घाते, दोनों माइनस में घाते जुड़ जाएंगे। 19 19 क्या हो जाएगा, माइनस का 38। ठीक, बटे ये होल स्क्वायर लगा तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 इंटू 15 दूनी 30 हो जाएगा ये पावर। ये बात समझ में आई। आगे देखिए इधर 9 उतार लेते इंटू 10 की पावर 9। अब ये 256 है, समझ लो, दशमलव भूल जाओ, 256 है, 16 से काटेंगे 256 कट जाएगा, 16 बार में ही कटेगा। ठीक, यहाँ पर दशमलव लगा था तो हमने यहाँ भी दशमलव रख देंगे, तो हमारा जो आया इंटू 10 की पावर 1.6 आ गया, इंटू 10 की पावर माइनस 38। ठीक है, नीचे हमारा क्या बचा 10 की पावर माइनस 30, ये माइनस ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 की पावर आपका 30 हो गया। ठीक है, आगे देखिए इधर ये 16 समझ लीजिएगा, ये 9 है, दशमलव भूल जाइएगा, 16 नहीं है 144 होता है, रख दीजिएगा। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव रखा तो एक अंक के बाद दशमलव आप भी रख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इंटू 10 की पावर क्या लिखा माइनस 38। ये 30 प्लस में 9 भी प्लस में, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 30 9 39, तो 10 की पावर 39 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14.4 हो जाएगा। अब 39 में 38 घट जाएगा, पावर। ठीक है, 39 में 38 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आने का मतलब एक जीरो आ गया, तो यहाँ पे जीरो रख देंगे। ये हमारा क्या निकालिए फोर्स, यही हमारा क्या आंसर। ये बल का मात्रक न्यूटन है, यानी जो लिख दिया है ये बल का मात्रक है न्यूटन, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। समझ गए दोस्तों, ऐसे करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा। ऐसे ही सवाल यूपी बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए कह रहे हैं ऐसे सवाल को समझिएगा, लगाइएगा, मेहनत करिएगा, सफल जरूर आप होंगे। पढ़ेंगे नहीं, आज इसका वीडियो देखा कल उसका वीडियो देखा, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने से कुछ होने वाला नहीं है। आजकल के बच्चे, लड़की हो चाहे लड़का, मोबाइल के पीछे घुस गए तो निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसी में बिजी, कहीं इंस्टाग्राम में, कहीं फेसबुक में, उसी में घुस गए तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसीलिए कह रहे भैया पढ़ाई करिए, पढ़ाई सबसे बेस्ट है, आपको लाइफ को बदल देगा। यही एक आपका जरिया है पास होने का, पढ़ने का, जीवन बनाने का। ठीक दोस्तों, ऐसे समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, घर में प्रैक्टिस करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिए दोस्तों। तब तो लो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।